मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली आप मज़ार ही तोड़ो, क्योंकि कुरान में ऐसी कहीं भी किसी भी आयत में ये नहीं लिखी कि हर जगह पे मज़ार बना के उनका क्या कहते हैं अपनी आस्था रखो, पूजा पाठ करो। मैं तो कह रहा हूँ तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे लिए हमारा अल्लाह जो है क्या कहते हैं, हम अपना जो आस्था रखते हैं वो हम अपने मस्जिदों में जाके 5 वक्त का नमाज पढ़ के हम अदा कर देते हैं। आरोप लगते हैं आप पे कि आपने जो सड़क के किनारे मज़ार बनाई है पैसे कमाने के लिए। तोड़ दो भाई, तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो, बिल्कुल डेफिनेटली टूटना चाहिए। प्राचीन किसी को बुरा लगे, चाहे कोई मौलवी हो, कोई मौलाना हो, अगर उसे बुरा लगे, लेकिन टूटने चाहिए। ये डर में बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं डर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं होशो आवाज़ में बोल रहा हूँ कि जो मज़ार है वो तोड़ देने चाहिए। पढ़ने दो गाली, पढ़ने दो भाई, मज़ार तो है ही नहीं, मज़ार होने भी नहीं चाहिए। कुरान तो कहीं नहीं रहेगी मज़ार बनाओ हर जगह। पक्की मज़ार किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं पक्की मज़ार नहीं बननी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। गलत है, मैं कह रहा हूँ मज़ार का मैं सपोर्ट ही नहीं करता, मैं मज़ार का सपोर्ट ही नहीं करता। अरे चादर चढ़ाने जैसा कोई चीज़ ही नहीं है हमारे धर्म में। ये तो जो चढ़ाते हैं उनको सोचना चाहिए ना। आज मुसलमान हर जगह इसीलिए तो पीटे जा रहे हैं क्योंकि वो अंधविश्वासी हो गए हैं, वो मज़ारों में विश्वास रखने लगे हैं। अरे मत रखो यार, क्यों रखते हो? तुम भरोसा करो संविधान पे, तुम भरोसा करो बाबा साहेब अम्बेडकर पे, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है उस पर भरोसा करो ना। क्यों नहीं करते? करो। अरे यार, संविधान ने तुम्हें क्या नहीं अधिकार दिया? तुम IAS ऑफिसर बन सकते थे, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते थे, क्यों नहीं बन रहे? बनना चाहिए ना। मौलवी ना बने? मौलवी क्यों बनेगा? मैं कह रहा हूँ IAS ऑफिसर बनो। बाबा बन रहे, तुम भी मौलवी बनो। अरे हम नहीं बनेंगे, क्यों बने? हम अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे मौलवी मौलाना। नहीं, ये डरे हुए हैं मुसलमान भैया, नहीं चूड़ी टाइट नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ, हमें वो लोग उकसा रहे हैं कि हम एकत्रित और इकट्ठित हो जाएं। जिस दिन हम इकट्ठा हो गए और बहुजनों के साथ आ गए ना मुसलमान, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ कर पाएंगे वो। लेकिन आपका संविधान ही बदला जा रहा है, अब तो ऐसा कहा जाता है। नहीं, अगर उनमें गोदा हो तो बदल दें, देखते हैं कैसे बदलेंगे। हम तो साथ हैं बहुजनों के, नहीं बदलने देंगे संविधान, बेशक चाहे हमें अपनी जान क्यों ना गंवाना पड़े, लड़ेंगे हम। करवा लो हिंदू राष्ट्र, कैसे करोगे? हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, ये तो बौद्धमय है। पहले से ही भारत बौद्धमय था। 2500 साल, अगर 2500 साल इतिहास में अगर आप झांकोगे तो पूरा भारत जो है बौद्धमय था। आज खुदाई जहाँ जहाँ हुई, चाहे आपका क्या कहते हैं जहाँ राम मंदिर बना, वहाँ पे जहाँ खुदाई हुई वहाँ पे भी बुद्ध के अवशेष मिले, ठीक है। और यहाँ तक कि जहाँ पे मोदी का गांव है वहाँ पे भी जब खुदाई हुआ तो वहाँ पे भी बुद्ध मिला। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि भारत जो है बौद्धमय था। आज ऐसा क्या हो गया कि जो भारत है तथाकथित और धार्मिक लोगों में मतलब आपस में बटे हुए हैं लोग। जो जितनी भी मस्जिदें वो खोदी जा रही हैं, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे बाबरी का, तो आपने देख लिया पहले। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पॉसिबल ये भी है कि वो मंदिर ना हो के कुछ और विशेष जाति या धर्म का हो सकता है, बौद्ध मठ भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इनका ये जो दलील है कि वो मंदिर था पहले, ये तो सरासर पागलपन है। मैं इसको पागलपन कहता हूँ, ठीक है। हर मंदिर में ये लोग अपना भगवान ढूंढते हैं, अपना शिव जी ढूंढते हैं। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि सभी हिंदू हैं, सबका DNA है, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है। अपना DNA जाके ना वो डॉक्टर को चेक करवाएं, पता चल जाएगा वो अपने डॉक्टर है पशुओं के। अरे वो भारत के हैं कि ईरानी है ना, वो पता चल जाएगा, वो अपना DNA चेक करवाएं। अच्छा, ठीक है। यदि हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों की स्थिति क्या देखते हैं आप देश में? नहीं, पहले तो हम बनने नहीं देंगे। ये जो मिशन जय भीम चला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ भारत को बौद्धमय करने की बात हो रही है? OBC को और माइनॉरिटी को इकट्ठा करने की भी बात हो रही है, ठीक है। मिशन जय भीम चला रहे हैं गौतम जी, लेकिन उन्होंने पिछले साल जब वो दिलवाई थी शिक्षा बौद्ध धर्म की, तो उन पर तो FIR हो गई थी। नहीं, ऐसे 1000 FIR मंत्री पद छीन लिया उनसे। नहीं, ऐसे 1000 FIR होते रहेंगे और मंत्री पद तो महज एक पहला पड़ाव था। अभी तो ना जाने कितने बहुजन नेता इस्तीफा देने वाले हैं और इस मिशन जय भीम में जुड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस मिशन जय भीम से जो भी बड़े बड़े नेता हैं, बहुजन के बड़े बड़े चेहरा हैं, वो सारे मिशन जय भीम के साथ हैं और काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मिशन जय भीम की बात कर रहे हो, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। ये तो वो तो पागल आदमी है ना। वो मतलब महिलाओं को प्लॉट समझ के ये कह रहा है कि अगर एक महिला क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहन के रखी हुई है तो लोग ये समझेंगे वो प्लॉट बुक है। अगर वो मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगा के रखती है तो इसका मतलब वो प्लॉट खाली है। वो प्लॉट कह रहा है, वो मतलब क्या मैं बताऊँ अब उसके बारे में। महिला जाती है उनके दरबार में, तो ये तो गलत है ना। उन महिलाओं को सोचना चाहिए। हाँ, महिलाओं का क्या मतलब, वो वहाँ पे नाचती हैं, ताली बजाती हैं, उनके लिए ऐसा बोल देते हैं बाबा जी। नहीं, ये
मुझे लगता है उन महिलाओं को इस पे विचार करना चाहिए कि बाबा बागेश्वर क्या मतलब वाकई में वो बाबा है। अगर बाबा है तो ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहा है? वो एक महिला को प्लॉट की तरह क्यों देखता है? क्यों कह रहा है कि एक महिला अगर मंगलसूत्र नहीं पहनेगी तो खाली प्लॉट है? जी, भारत जो है बौद्ध में पहले से ही था। 2500 पहले अगर हम देखें मौर्य काल शासन में, तो पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा एशिया बौद्ध में था। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि आज तथाकथित धर्म के मानने वाले लोग पैदा हो गए हैं। 344 करोड़ भगवान और देवी देवता पैदा हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया? पहले भारत बौद्ध में था, आज ऐसा क्या हो गया कि अलग अलग जाति और धर्म के लोग आ गए। अरे काहे का अमृत काल चल रहा है भाई? इतना भुखमरी है हैं? और जाति के नाम पे इतना उत्पीड़न हो रहा है। माइनॉरिटी को किस तरह से सताया जा रहा है? हर तरफ से सताया जा रहा है। मुसलमानों को हर तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन मुसलमान पत्थर बरसाते हैं उनकी शोभा यात्राओं में, ऐसा कहा जाता है। नहीं, मुझे लगता है वो अंधे हो गए हैं। ऐसा कोई सबूत तो वो देते नहीं है। बात में देखो ना। नहीं, नू में मैं ये कहूँगा कि ये लोग खुद जाके उलेमात फैला रहे थे और उलेमात फैलाए। मैं कह रहा हूँ 1 साल का वहाँ का वीडियो उठा के देखिए मदरसे का। वहाँ के बच्चे पिछले साल 15 अगस्त में झंडा फहराते हुए भाग रहे थे रोडों पे। बताइए, वीडियो 1 साल का उठा के देखिए। तो चल रहा है पत्थरबाजों पर। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उन लोगों का दिमाग जो है ना खराब हो चुका है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। नहीं, चूड़ी टाइट नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ हमें वो लोग उकसा रहे हैं कि हम एकत्रित और इकट्ठित हो जाएं। नहीं, चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे एड़ी का जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, हम तो नहीं संविधान को हटाने देंगे। संविधान के लिए चाहे बेशक से हमें दोबारा देश की जब आज़ादी लड़ाई करी हमने, दोबारा बेशक से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। ठीक है। जब CNRC का आंदोलन चल रहा था देश में, तो सारे मुसलमानों ने बाबा साहब की तस्वीर ले रखी थी कंधे पर, संविधान को सबसे आगे लेकर चलते थे। जब संविधान पे कुछ आँच सी आ रही है तो मुसलमान कहीं खुल करके सामने नहीं बोल रहे हैं आपके सिवाय। नहीं, ये डरे हुए हैं मुसलमान भैया। देखिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हम मुसलमान जो हैं बराबर के भागीदार थे इस देश में। 35% हम सरकारी नौकरियों में थे। आज 2023 का अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1% हम मौलिक अधिकार ले पाते हैं गवर्नमेंट से, यानी सरकारी नौकरियों में। आपने कहा कि डरे हुए हैं मुसलमान, डरे कैसे हुए हैं आप? नहीं, डरे हुए इसलिए हैं, उन्हें भयभीत इसलिए किया गया है कि हर जगह पे हर तरह से वो उलेमात करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। मस्जिदों के सामने पथराव करते हैं और क्या कहते हैं, जानबूझकर पथराव मस्जिदों पे किया जाता है कि मुसलमान जो है भड़क जाए और वो उल्टा उनका विरोध करे और हमें जो है बुरा करके पेश किया जाए बाहर। लेकिन आरोप लगते हैं कि लव जिहाद के जो मामले पहले थे वो कम हो गए हैं। सरकार ने बहुत टाइट कर दिया है मामला, पहले जैसा नहीं है। देखिए, लव जिहाद जैसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आज के जनरेशन के जो युवा हैं, ठीक है, लव जिहाद को एक्चुअली मानते ही नहीं हैं। अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाए, किसी हिंदू से, तो क्या मैं मुसलमान हूँ, क्या वो लव जिहाद होगा? यार हम लेकिन धर्म छुपाकर जबरन कर लेते हैं ना कई बार, प्यार, शादी, निकाह वगैरह। नहीं, तो उसको मैं गलत वो गलत कहता हूँ। वो चीज़ मैं उसके साथ नहीं हूँ, धोखाधड़ी है। देखिए, मदरसा का जो डेफिनेशन मैं ये समझता हूँ, मदरसा में भी पढ़ाई होती है। अगर आप ध्यान से जाएं इंटरव्यू लेने तो पढ़ाई उसमें भी होती है। देखिए उसमें क्या है, दीनी इस्लाम के साथ साथ उसमें जो है बाहर की भी शिक्षा दी जाती है। अगर देखा जाए तो मदरसे में कई हिंदू भाई भी पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। अगर मदरसा में आप जाके घूमिए ना, घूमते क्यों नहीं, जाके दिखाइए क्या होता है मदरसे में। आतंकवादी बनाया जाता है क्या बॉम्ब बनाना सिखाया जाता है? हमारे मदरसा में हमारी एक बहन हुई है यूपी में, जो उसने UPSC क्लियर किया है। ठीक है, और कुछ दिन की बात है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो मदरसे से ही पढ़ के तो निकली है, किसी यूनिवर्सिटी से ना थोड़ी। बताइए, इस पे गौर करिए आप।